नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रक्षम झा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये कंट्रोवर्शियल भी है। तो कानों में ईयरफोन लगा लेना और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक है कि लोग मुस्लिम पे भरोसा क्यों नहीं करते, क्यों हर जगह मुस्लिम बदनाम है, क्या रीज़न है, क्या ये सिर्फ एक गलत नैरेटिव है या कुछ और है, सब कुछ हम जानेंगे आज। तो अगर मैं हॉनेस्टली देखा जाए तो लोगों का ट्रस्ट अभी धीरे धीरे इस्लाम से उठ रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, रिलीजन के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट तब उठता है जब लोग रिलीजन में झूठ, धोखा या वॉयलेंस देखते हैं। तो इस्लामिक दुनिया की कुछ लोग कहते हैं कि बहुत रिस्पेक्टफुल है, कुछ लोग कहते हैं बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं है, कुछ लोग उसको बदनाम करते हैं, कुछ लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इसका मिक्स है। पर लेकिन आज ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लोग के मन में डर और शक है। पर ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे रीज़न है, पर हम पहला रीज़न समझेंगे लव के बारे में, यानी प्यार। सब कुछ एक छोटी बात से शुरू होता है, प्यार। एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का अगर शादी करते हैं तो अक्सर मुस्लिम साइड से लड़की को कन्वर्ट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है जहाँ पे ये हिंदू लड़की को मार डाला जाता है अगर वो कन्वर्ट नहीं करते। बहुत प्रेशर करते हैं, बहुत वायलेंस भी हुआ है पास्ट में। अभी धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही है। शायद इसका रीज़न बीजेपी गवर्नमेंट भी शायद हो सकती है या कुछ और। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुरान में लिखा है सूर अल 2:221 पे, डू नॉट मैरी पॉलिथिस वुमेन अनटिल दे बिलीव, यानी अगर लड़की मुस्लिम नहीं है तो शादी अलाउड नहीं है जब तक वो इस्लाम कबूल न करे। अब हिंदू रिलीजन को इस्लाम में पॉलिथिस्ट माना जाता है। तो डायरेक्ट पॉइंट ये होता है कि अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करे तो उसे इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। लेकिन वही अगर एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से प्यार करे तो इस्लाम स्ट्रिक्ट मना करता है, वो शादी ही हराम होता है, उनका मानना है। तो ये कैसा लॉजिक हुआ? एक साइड अलाउड है, दूसरे साइड हराम है। ये क्लियरली डबल स्टैंडर्ड है और इसी डबल स्टैंडर्ड ने पब्लिक के मन में बहुत डिसगस्ट या डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया है। तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से बात करेंगे और हमें और बेटर क्लियर होगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है निवेदिता झा और डॉक्टर शकील की। ये एक हिंदू ब्राह्मण लड़की है बिहार से जिसका सरनेम है झा। उन्होंने एक मुस्लिम डॉक्टर से शादी की बिना कन्वर्जन के, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, जो हमारे इंडिया के अंदर एक एक्ट है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम पुष्किन शैनीब है। नाम उन्होंने ऐसा चूज़ किया है कि किसी रिलीजन का पहचान जल्दी ना हो पाए, कि पुष्किन और सैनीब, ये सैनीब इनके निवेदिता और शकील के मिक्स के नाम से है और पुष्किन एक न्यूट्रल नाम है। ये इन्होंने ऐसा नाम इसलिए चुना कि किसी रिलीजन का पहचान ना हो सके और शांति भी बने रहे। इनकी शादी को 35 ईयर्स हो चुके हैं। बहुत हैप्पी मैरिड लोग हैं ये लोग। और ये महिलाएं ना बहुत बार लव जिहाद के लॉ के बारे में बहुत गलत बोली है, पर इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने सिर्फ अपना देखा है, बाकियों का नहीं देखा है। इधर बहुत सारे ऐसे भी केस आए लव जिहाद के नाम पे बहुत वायलेंस हुआ है, तो इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया है। तो इनकी एक बात गलत है, पर इनकी एक बात सही है कि भाई इनकी मैरिज एकदम सक्सेसफुल है, ना किसी की कन्वर्जन की। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इनके हस्बैंड पढ़े लिखे एक मेडिकल प्रोफेशन में है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। पर हम ये नहीं कहेंगे कि सारे पढ़े लिखे मुस्लिम अच्छे होते हैं। बहुत सारे केस ऐसा भी आया है कि आईआईटी वाले जो मुस्लिम्स हैं वो आईसिस में ज्वाइन कर रहे हैं। आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, ये सबसे बहुत बार आया है केसेस। तो ये हम कह नहीं सकते कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, पर मैक्सिमम चीज़ गलत साइड के पक्ष में ज़्यादा जा रही है जितने इनके पॉइंट्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है बिना कन्वर्जन के प्यार और रिस्पेक्ट पॉसिबल भी है। लेकिन दूसरा एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा पेनफुल है, जैसे कि रायका खातून के बारे में। ये एक मुस्लिम वुमेन है जो पहले उनकी फ़र्स्ट शादी एक मुस्लिम से हुई थी, फिर उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उन्होंने एक हिंदू पंडित लड़के राजेंद्र झा से शादी की थी, जो पहले मुस्लिम हस्बैंड के मरने के बाद उन्होंने शादी की थी। तो उनके 2 बेटे थे। एक पहला हस्बैंड से आया था बेटा जो मुस्लिम था, और एक दूसरा बेटा था जो राजेंद्र सर से आया था जो कि एक हिंदू था। जब इनकी डेथ हो गई, रयाका की डेथ हो गई, तो दोनों बेटे आपस में लड़ पड़े कि एक बोल रहा था कि उसकी मॉम को वो दफनाएगा, एक बोल रहा था अपनी मॉम को जलाएगा। फिर पुलिस को इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना पड़ा, बहुत टाइम लिया उनने। फिर पता चला कि नहीं, इन्हें शादी के बाद कन्वर्ट हो गए थे हिंदुज़म में, तो ये इनको दफनाया नहीं जाएगा, इनको जलाया जाएगा। फिर एंड में इसको जलाना पड़ा।
पर सोचो, एक माँ, दो धर्मपथ और मौत के बाद भी शांति नहीं मिली। ये होता है रिलीजियस कन्फ्यूजन का असली प्राइस। देखिए, दोनों भाई का तो एटलीस्ट मतलब आप समझ ही लो, दोनों भाई का तो कभी जमा ही नहीं होगा, कभी मारपीट ही बहुत हुई रहेगी, क्योंकि ज़्यादा साल का इनका गैप भी नहीं था। ये सब चीज़ भी एक इशू बन जाती है। और फिर आते हैं हम कुछ लव जिहाद के उन सच्चे केस पे जिनकी वजह से लोगों का ट्रस्ट टोटली ब्रेक हो चुका है। बिहार के कई जगह पे रियल केसेस सामने आए हैं। अब मैं सिर्फ बिहार का इस बार ले रहा हूँ, क्योंकि बिहार में बहुत सारे केस मतलब इन दिनों दिखा गया है। मैं सोचा था केरला वेरला साइड का लूँ, पर अभी मैं ये नहीं ले रहा हूँ। आज के वीडियो में सिर्फ मैं बिहार और नॉर्थ साइड का ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैक्सिमम पार्ट बिहार का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक 16 साल की हिंदू लड़की थी जिसको एक मुस्लिम लड़के ने फेक आइडेंटिटी से मुंबई लेके आए। उसका नाम बदल के तमन्ना रख दिया। कोर्ट में गलत एज लिख के शादी की, कन्वर्ट भी किया, फिर 2 साल बाद उसे छोड़ दिया और बहुत मारपीट के ही छोड़ा उसको। और एक और केस आया था जिसमें एक आदिवासी हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करके फ़ोटो वायरल करने की धमकी देकर इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया था और उसकी जान लेने की भी कोशिश की थी, पर आई थिंक ये शायद बच गई थी। ये सब न्यूज़ मीडिया ने कवर किया। ये सिर्फ पॉलिटिकल झूठ नहीं है, ये रियल इंसिडेंट्स है। तो जब बार बार ऐसे केस होते हैं तो लोग क्यों ना डरे? क्या क्या ये इस्लाम का गलत यूज़ नहीं है? क्या ये इस्लाम ही क्या ऐसा है? बहुत सारे चीज़ है जो किसी और रिलीजन को मतलब ट्रस्ट करने में मतलब कर ही नहीं पाएंगे कभी मुस्लिम्स पे। अब इसका सॉल्यूशन भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टेररिज्म के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा कि कश्मीर में भी चीज़ हुआ था, जिधर रिलीजन पूछ के मार रहे थे लोगों का, पैंट खोल के मार रहे थे लोगों का। सो ये भी एक है पार्ट। और एक और है 9/11 जैसे हुआ था, जैसे कि आईसिस ने करवाया था, अल क़ीदा करके कोई तो उनका ऑर्गेनाइजेशन था, उन लोग इस्लाम के नाम पे ये कर रहे थे। और ये चीज़ों की वजह से मतलब इस्लाम बदनाम भी हो रहा है, क्योंकि ये इस्लाम के नाम से ही कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें इस्लाम के किताब कुरान में भी ऐसी लिखी है जो कंट्रोवर्शियल है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप देख सकते हो। और जैसे कि 26/11 मुंबई अटैक्स में भी हर जगह टेररिस्ट इस्लाम का नाम लेके ही अटैक कर रहे थे, अल्लाह अकबर कह के बॉम्ब फोड़ रहे थे। क्या कुरान ऐसे सिखाता है? तो कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना। आप देखिए, मैक्सिमम लोग तो कुरान का ये स्क्रिप्चर निकाल के बोलते कि हाँ ये प्रूफ है, पर कुछ मुस्लिम्स को डिफेंड करने लग जाते हैं। पर इसका कोई मतलब कोई परफेक्ट मतलब मुझे मिला नहीं कि क्या कहे। पर जितना लोग जो कहते हैं ना कि हाँ इस्लाम में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लॉजिकल है, तो मतलब ये ज़्यादा मतलब उनकी बात सूट करती है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ इस्लाम में लिखा गया है जो कंट्रोवर्शियल है, जो सही नहीं है दूसरे रिलीजन के फ़ायदे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन जब दुनिया बार बार टेररिस्ट को इस्लाम से जोड़ के दिखाती है, तो जब आम मुस्लिम उनके पब्लिक कंडेमेशन नहीं करते तो ट्रस्ट गिर जाता है। मतलब जब मुस्लिम्स ये मतलब मुस्लिम डिफेंड करने लग जाते हैं, अगर कोई कहते हैं कि हाँ इस्लाम से टेररिज्म आ रहा है, तब ये डिफेंड करने लग जाता है। तो इसकी वजह से ना और ज़्यादा ये हो जाता है कि ट्रस्ट और ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। नॉट ऑल मुस्लिम आर टेररिस्ट, बट मोस्ट टेररिस्ट क्लेम टू फॉलो इस्लाम। ये इमेज डेंजरस है और मुस्लिम को इसे फाइट करना चाहिए, पर इसको लॉजिकली फाइट करना चाहिए। आप ये मतलब डिफेंड कर रहे हो कि हाँ टेररिज्म तो है ही नहीं, हम में ये नहीं है, वो नहीं है। आपको ऐसे करना चाहिए कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि हाँ सिर्फ एक ही गॉड सही है। आपको हर एक रिलीजन के बात फॉलो करना चाहिए। मतलब फॉलो यानी आप ऐसे कहिए कि हाँ भाई हम दूसरा मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन का एक जवाब कभी नहीं होता, एक क्वेश्चन का अनेक जवाब होता है। तो हम भी कोई अनेक जवाब में से एक जवाब हम फॉलो करते हैं, दूसरा जवाब फॉलो करता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आपको ये समझाना चाहिए, जिससे अच्छी खासी रिलेशन भी बना रहे और वायलेंस भी कम हो। पर लोग ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग वही फॉलो कर रहे हैं कि हम ही सही है। इसकी वजह से बहुत चीज़ें बिगड़ रही है। तो लोग इस्लाम पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? ये रीज़न क्लियर है, जैसे कि इंटरफेथ मैरिज में एक साइडेड रूल, फोर्स या फेक कन्वर्जन, झूठी आइडेंटिटी जैसे राहुल बना रेहान, टेररिज्म के टाइम पे मुस्लिम साइलेंट हो जाता है। सबसे बड़ा रिफॉर्म का एब्सेंस। लोगों का ट्रस्ट तभी बनेगा जब इस्लाम फॉलोअर्स ओपनली रॉन्ग चीज़ों को कंडेम करेंगे और उन प्रैक्टिस को छोड़ेंगे जो मॉडर्न दुनिया में रिस्पेक्ट अर्न नहीं करती, हेट क्रिएट करती है। उन सबको छोड़ देंगे। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मैं एंड में सॉल्यूशन बताऊंगा, तो अब फेस आ गया, हम सॉल्यूशन बताएं। जैसे कि
दुबई, यूएई, ये मुस्लिम के कुछ मेजॉरिटी कंट्रीज़ है जो दुनिया के सबसे पीसफुल और डेवलप कंट्री है। मतलब अगर समझ लो 49 अगर इस्लामिक कंट्री, तो हार्डली 3 या 2 ही कंट्री जो है जो अच्छे है, पीसफुल है और डेवलप है। बाकी आपको पता ही रहेगा मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्री आर अनडेवलप। अफ्रीका में भी कितने सारे हैं, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा अगर आप रिसर्च करेंगे तो। अब देखिए वहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट है। हिंदू टेम्पल्स भी बन रहे हैं, वुमेन को फुल राइट्स मिलते हैं। हिंदू टेम्पल्स, अब सिखों का भी टेम्पल्स है उधर, क्रिश्चियंस का भी टेम्पल्स है, जूस का भी टेम्पल्स है, सब रिलीजन का ऑलमोस्ट उधर टेम्पल्स है। और उधर कोई फोर्स कन्वर्जन भी नहीं है, मॉडर्न इस्लाम को प्रमोट किया जाता है। तो जब वो मुस्लिम कंट्री खुद एक्सट्रीमिज्म को रिजेक्ट करके पीसफुल इस्लाम को फॉलो कर सकती है, तो इंडिया के मुस्लिम ये क्यों नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से इग्नोर दी हेटफुल हदीथ्स, फोकस ऑन पीस, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, रिफॉर्म आउटडेटेड लॉ, तभी लोग ट्रस्ट करेंगे, वरना डर और कन्फ्यूजन बढ़ता ही रहेगा। और अभी बदनाम अभी है मुस्लिम्स, तो और ज़्यादा बदनाम होंगे एक टाइम पे, ये सही नहीं होगा। तो ये पॉडकास्ट किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं था, एक हॉनेस्ट ट्रूथ था जहाँ हमने दोनों साइड को देखा, एग्जाम्पल लिया और सॉल्यूशन भी दिया। अगर आपको ये सच्चाई पसंद आए हो तो शेयर करना और लाइक कर देना। हमें ट्रस्ट बनाने के लिए स्लोगन नहीं, एक्शन चाहिए। औरत का प्यार हक है, कन्वर्जन नहीं। तो मैं हूँ रक्षम झा, और आगे आपको जैसा टाइप का कंटेंट चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं और बेटर कंटेंट बनाऊँगा। अब देखिए मुझे इतना आदत नहीं है कि ये क्या कहते हैं कमेंट्री करके वीडियोस बनाने का, तो मैं धीरे धीरे आप करूँगा, सुधारूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी नहीं रहता, बहुत चीज़ें मुझे पढ़ना भी है, साथ में ये रिसर्च करके ये बनाना भी होता है। तो उसके लिए तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा, फिर एक बार में मेरा थोड़े टाइम के बाद तो मेरा अपने आप ये सुधर ही जाएगा। क्योंकि इनिशियली आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी देखते होंगे तो उनका भी स्टार्टिंग में ऐसे ही था। तो यही था बस आज की वीडियो में। प्लीज़ इसको हेट की तरह मत लेना, इसको एक लॉजिकल वे में देखना। मैंने बहुत सारे प्रूफ इसमें भी डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसे एक बार चेक कर लेना। तो इसके साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।